पानी की टैंकी की सफाई करने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दम घुटने के कारण मौत हो सकती है? आप कहेंगे नहीं, ये कैसा बेहुदा प्रश्न है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा भयभीत करने वाली खबर आ रही है। ये ओखलकांडा कोलता गांव के रहने वाले, जो कि वर्तमान समय में हल्द्वानी गोलापार के जो मानपुर पश्चिम गांव है, वहां पर ये तीनों रहते थे। माँ जो सरस्वती देवी हैं, उनकी आयु 59 वर्ष थी, और जो उनके बड़े पुत्र थे धर्मेंद्र बिष्ट, उनकी आयु 38 वर्ष, और जो उनके छोटे पुत्र थे खुशाल सिंह बिष्ट, उनकी उम्र 34 वर्ष थी। जब धर्मेंद्र बिष्ट जी को ये ज्ञात हुआ कि घर के पास एक टैंक है, बहुत दिनों से बंद है, मैं उसकी सफाई करता हूँ। सफाई करने के उपरांत जब उन्होंने ढक्कन को खोला और उस टैंक में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद एक टैंक का हिस्सा गिर जाता है। गिरने के उपरांत वहाँ पर गैस बन जाती है और उनको आभास नहीं होता है। संभवतः वो गंधहीन गैस हो सकती है, और जब वो गैस के कारण बहुत देर तक टैंक के अंदर रहते हैं, तो उनके छोटे पुत्र को आभास होता है कि मेरा बड़ा भाई उस टैंक में प्रवेश कर रहा था, सफाई कर रहा था, वो इतनी देर तक कहाँ था। तो वो भी उस टैंक में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के उपरांत वो भी इस विषैली गैस के शिकार हो जाते हैं। लेकिन वो माँ जो अपने दोनों बच्चों का इंतजार कर रही थी, खाने का इंतजार कर रही थी, तो उसको लगा कि जो मेरे आँख के सितारे अभी तक इतनी सफाई करने के उपरांत नहीं वापस आए, तो उन्होंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि मेरे दो के बेटे क्या कर रहे हैं। उस माँ की ममता उस टैंक में उसको अपने को ले जाती है। लेकिन भगवान का कहर देखिए, भगवान का यहाँ पर दुस्साहस देखिए, उस परिवार का दुर्भाग्य देखिए, और वो बूढ़ी 59 वर्षीय माँ कम सरस्वती देवी भी उस टैंक में जाती है और बाहर नहीं निकलती है। जब घर का चौथा सदस्य ये देखता है कि बहुत देर होगी, 3 के 3 लोग टैंक में जा चुके हैं, वो आखिरकार कहाँ हैं, जैसे ही उस टैंक में प्रवेश करने के लिए सोचता है, तो उस चौथे शख्स को आभास हो जाता है कि कहीं न कहीं यहाँ पर कोई विषैली गैस है। उसको आभास हो जाता है, वो वहाँ जाने से मना करता है और चिल्लाता है, मदद के लिए चिल्लाते हैं और आस पड़ोस में गुहार लगाते हैं। और जब ये खबर हर जगह फैली तो लोगों का तांता लग गया। वहाँ पर तांता लगने के उपरांत उन तीनों को निकाला जाता है। सरस्वती देवी को, धर्मेंद्र बिष्ट को और खुशाल सिंह बिष्ट को वहाँ पर निकाला जाता है। आनन फानन में उनको सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर चिकित्सक हाथ खड़ा कर देते हैं और उनको मृत घोषित कर देते हैं। और उस परिवार का दुर्भाग्य देखिए, एक ही दिन, एक ही समय उस परिवार के 3 लोगों की बहुत ज्यादा दम घुटने के कारण मौत होगी और पूरे परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और जो कि बता दूं, खुशाल सिंह बिष्ट जी की जो धर्म पत्नी, वो गर्भवती है, 6 महीने की वो गर्भवती हैं। और सोचिए, कल्पना करिए क्या बीत रही होगी उस परिवार पर, क्या कहर ढाया उस परिवार पर भगवान ने। कहीं न कहीं भगवान ने उनके साथ जो ये सौतेला व्यवहार किया है, वो माफी योग्य नहीं। अब इस घटनाक्रम से हमें सबक लेना चाहिए, आप सभी को सबक लेना चाहिए। अगर हमारे घर के पास कोई सीमेंट का टैंक बना हुआ है, अंडरग्राउंड टैंक बना है, अगर आप सोचते हैं कि इसकी सफाई करनी चाहिए, तो सफाई करने से पहले उसको 2-3 घंटे पहले उसके ढक्कन को खोल दें। खोलने के उपरांत जितनी भी गैस होंगी वो बाहर निकल जाएगी। 2-3 घंटे के उपरांत ही आप उस टैंक में प्रवेश करें, अन्यथा अगला शिकार आप हो सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से उस माँ सरस्वती देवी के परिवार के साथ हुआ, जो अपना भी स्वर्ग सिधार गई और अपने साथ 2 अपने पुत्रों को ले गई, और दुर्भाग्य कहेंगे कि कहीं न कहीं आप इस घटना का शिकार न हो जाएं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अधिकतर जो सीमेंट की टैंकियाँ होती हैं उस पर विषैली गैस बन जाती है। अत्यधिक बंद रहने से, बहुत दिनों तक बंद रहने से वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन अमोनिया जैसी विषैली गैस हो सकती हैं, आ सकती हैं। इसलिए कभी भी आप ऐसा कार्य करें